नमस्कार। खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई तमिलनाडु में आप सभी का स्वागत है। आज फेंसिंग के तीसरे दिन के सेमीफाइनल्स, गर्ल्स फॉयल सेमीफाइनल, फर्स्ट पार्टिसिपेंट प्राची फ्रॉम हरियाणा, मगलेम्बी फ्रॉम मणिपुर। और इस मैच के रेफरी हैं भाग्यश्री गुजरात और वीडियो रेफरी हैं सुनील दिल्ली। फॉयल गर्ल्स पहला सेमीफाइनल मुकाबला खेलो इंडिया यूथ गेम्स चेन्नई में आज तीसरा दिन है फेंसिंग का। आज 2 फाइनल मुकाबले खेले जाएंगे, गर्ल्स फॉयल और गर्ल्स ईपी। और ये अटैक पे गई थी प्राची, लेकिन अटैक इन्वॉल्व टारगेट पे लगा। एक बार अटैक सिमल्टेनियस, दोनों ही फेंसर ने एक साथ अटैक इनिशिएट किया और एक साथ फिनिश किया। और अगर अटैक इनिशिएट एक साथ सिमल्टेनियस है तो वो किसी भी फेंसर को पॉइंट नहीं दिया जाता है, उसको अनाल किया जाता है। और एक बार फिर से अटैक पे प्राची थी और फिर से एक बार अटैक पे प्राची प्रायोरिटी में है और बहुत अच्छा उन्होंने हिट किया, लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा। इस बार दोनों ही फेंसर का अटैक पास हुआ और लेकिन रिमीज अटैक प्राची का नॉट वैलिड टारगेट पे। और प्राची अटैक पे गई, कोऑर्डिनेट नहीं कर पाई और काउंटर अटैक किया मगलेम्बी ने और 1-0 से आगे मगलेम्बी मणिपुर की फेंसर। और यहाँ पे प्रिपरेशन में स्टॉप हिट किया प्राची हरियाणा की फेंसर, लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा। एक बार चेक कर रही हैं, शायद इनवैलिड टारगेट पे था, क्योंकि वैलिड टारगेट पे ही ग्रीन लैंप या रेड लैंप आएगा। और बहुत अच्छा अटैक दिखा के उन्होंने रिमीज किया, रिमीज अटैक, और 1-1 से बराबर प्राची ने ये पॉइंट लिया। और अटैक पे थी, काउंटर अटैक के लिए मजबूर किया मगलेम्बी को। अटैक हिट, एडवांटेज अटैक को है। और फिर से एक बार प्राची अटैक पे हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा खूबसूरती से डिफेंस किया मगलेम्बी ने और हिट किया, लेकिन इनवैलिड टारगेट पे, नो पॉइंट। देखिए फिर से एक बार काउंटर अटैक, बार बार प्राची अटैक पे जा रही हैं, कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, हैंड लेग कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है, पॉज हो रहा है, रुक रही हैं। और मगलेम्बी उसका फायदा उठा के उन्होंने 3 कंटिन्यू काउंटर अटैक लिए हैं। बिल्कुल सही। और उन्होंने जैसे ही प्राची आगे आई थी, लेकिन उन्होंने उसका रिदम, मगलम्बी ने रिदम तोड़ दिया और खुद को 10-8 से लीड पे रखा। विजय जी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि प्राची की खासियत है कि वो काउंटर बहुत अच्छा लेती है। और यहाँ पे फर्स्ट क्वार्टर खत्म हुआ, 1 मिनट का ब्रेक दोनों फेंसर को। दोनों ही फेंसर पिच के लास्ट में अपने अपने कोचेस के पास। और अगर इनवैलिड टारगेट पे लगेगा तो वाइट लैंप चलेगा, लेकिन प्रायोरिटी उसी फेंसर की रहेगी जिसका अटैक है या जिसने डिफेंस किया है। लेकिन यहाँ पे बहुत अच्छा प्रिपरेशन से अटैक किया, काउंटर अटैक के लिए मजबूर किया। और काउंटर अटैक, अगर अटैक आप करते हैं तो काउंटर अटैक में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। यहाँ पे काउंटर पैरी रिपोस्ट है मगलेम्बी का, वाइट लैंप इनवैलिड टारगेट में लगा। और यहाँ पे काउंटर अटैक को पैरी करके डिफेंस करके प्राची ने हिट किया, लेकिन उनका भी इनवैलिड टारगेट में। दोनों ही फेंसर का अटैक, काउंटर अटैक पास हुआ, लेकिन रिमीज अटैक प्राची का इनवैलिड टारगेट पे लगा। प्रिपरेशन करते हुए अटैक प्राची, लेकिन अटैक पास हुआ। क्लोज जाके काउंटर अटैक किया मगलेम्बी ने, लेकिन वाइट लैंप इनवैलिड टारगेट पे लगा। और इनवैलिड टारगेट पे अगर लगता है आपके पास प्रायोरिटी है तो डिसीजन आपके फेवर में होगा, लेकिन इनवैलिड टारगेट में आपको पॉइंट नहीं मिलेगा। पॉइंट तभी मिलेगा जब वो वैलिड टारगेट में ग्रीन या रेड लैंप चलेगा। और यहाँ पे क्लोज क्वार्टर में जाके पैरी रिपोस्टे किया प्राची ने, लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा।
यहाँ पे प्राची ने सोचा कि ये प्रिपरेशन है, लेकिन नहीं, अटैक पे थी मगलेम्बी, और नहीं, लेकिन प्रिपरेशन अटैक था प्राची का, और प्राची 10-11 एक पॉइंट अभी पीछे हैं। अटैक पास हुआ, काउंटर अटैक इनवैलिड टारगेट पे लगा मगलेम्बी का। स्कोर 11-10, अभी भी एक पॉइंट की लीड कर रही है मगलेम्बी, और 15 पॉइंट का ये मैच है। 15 पॉइंट जो फेंसर पहले देखिए, एक बार फिर से कोऑर्डिनेशन नहीं कर पाई, अटैक पास हुआ, और यहाँ पे बहुत अच्छा काउंटर अटैक से पॉइंट लिया, और ये एक फेंसर का टैक्टिकल ब्रेक है। शायद रेफरी इसको अलाउ ना करें, क्योंकि बीच बीच में अगर आप ब्रेक लेते हैं अपोनेंट के रिदम को या अपोनेंट के मोमेंटम को तोड़ने के लिए, तो रेफरी उसके लिए आपको पेनलाइज कर सकते हैं, और उनको पहले ही येलो कार्ड मिल चुका है। प्रतिभा जी, आप क्या कहेंगे इसमें? मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं आप देख पा रहे होंगे कि प्राची थोड़ा सा कंफ्यूज है, लेकिन मगलम्बी बहुत ही पेशेंसली अपने गेम को खेल रही है। प्राची समझ नहीं पा रही है, वो थोड़ा कंफ्यूजिंग है, इसीलिए वो टैक्टिकल ब्रेक बार बार ले रही है। अभी फिर वो अटैक पे गई, लेकिन इनवैलिड टारगेट से हिट किया। बिल्कुल, प्राची पे थोड़ा सा थकान भी लग रही है उनको, और हो सकता है किसी दिन किसी फेंसर का बॉडी नहीं चलता, लेकिन फिर भी खेलना है, क्योंकि सेमीफाइनल मैच है, बहुत इंपॉर्टेंट मैच है। अगर वो जीतती हैं तो फाइनल में जाएंगी, और यहाँ पे बहुत अच्छा क्लोज का के पैरी रिपोस्टे किया। 11-12, अभी भी एक पॉइंट से आगे हैं मगलम्बी, और यहाँ पे बहुत अच्छा बीट हिट किया। बीट अपोनेंट के ब्लेड को डिफ्लेक्ट करके उन्होंने बीट हिट किया और अटैक फिनिश किया, और ये इन्होंने वीडियो रेफरल लिया है प्राची ने। उनका ये सेकंड वीडियो रेफरल है, एक वीडियो रेफरल उनका अभी बचा हुआ है। एक बाउट में एक फेंसर 2 बार वीडियो रेफरल ले सकता है, अगर वो वैलिड है तो वो रिटेन रहेगा, लेकिन अगर वैलिड नहीं हुआ, उनके फेवर में नहीं गया, तो फिर वो वीडियो रेफरल आप नहीं ले सकते हैं। और बिल्कुल ये उनके दोनों वीडियो रेफरल इस समय समाप्त हो चुके हैं। मगलेम्बी प्रिपरेशन करते हुए प्रायोरिटी में है, अटैक पे बीट किया, और यहाँ पे अटैक किया, काउंटर अटैक प्राची का था। कंफ्यूज है थोड़ा, प्राची आज थोड़ा कंफ्यूज है, मुझे लग रहा है कि वो उस रिदम में नहीं खेल पा रही हैं, और शायद वो रेफरी की तरफ देख रही हैं, लेकिन शायद वो बहुत गलती कर रही हैं, वो प्रिपेयर नहीं हो पा रही हैं, अटैक को समझ नहीं पा रही हैं, कन्वेंशन को समझ नहीं पा रही हैं। वो थोड़ा प्रेशर भी ले रही है, जैसे कि 14-11 की जो लीड आप देख पा रहे हो, और ये मैच खत्म, ये लास्ट बहुत ही अच्छा काउंटर हिट जो मगलम्बी के फेवर में जाते हुए, और फर्स्ट सेमीफाइनल मगलम्बी के ने जीता है, जो कि मणिपुर से हैं। और सेकंड सेमीफाइनल कनुप्रिया फ्रॉम हरियाणा एंड जैस्मिन फ्रॉम पंजाब। और इस मैच के जो रेफरी हैं मिस्टर मुक्ति प्रसाद शर्मा एमपी भोपाल से हैं, और इसके वीडियो रेफरी मिस्टर पंकज सिंगला जो कि चंडीगढ़ से हैं। दोनों ही प्लेयर का वेपन चेक किया रेफरी ने, वेट चेक किया, और ये बाउट स्टार्ट हो गया है अटैक पे, लेकिन अटैक इनवैलिड टारगेट पे। कनुप्रिया हरियाणा की फेंसर ने अटैक किया था, अटैक इनवैलिड टारगेट पे लगा। अटैक कनुप्रिया ने किया था, लेकिन शायद रेफरी ने बोला कि अटैक प्रीमियर नो है, और काउंटर अटैक जैस्मिन को, लेकिन कनुप्रिया ने वीडियो रेफरल लिया है, और वीडियो में दोनों ही रेफरी इस मूवमेंट को चेक करते हुए कि क्या ये अटैक था या अटैक इन पॉइंट इन लाइन। अटैक नो, यस, अटैक प्रीमियर नो। अगर राइट अप वे आपके पास है, आप अटैक पे हैं, लेकिन अगर एक ही रिदम में आप उस अटैक को फिनिश नहीं कर पाते हैं, तो अटैक प्रीमियर नो माना जाएगा। और इस बार बहुत ही शानदार अटैक किया कनुप्रिया ने, और 1-1 से बराबर। फिर से एक बार लीड पे हैं, पॉइंट इन लाइन किया है जैस्मिन ने, और यहाँ पे जैस्मिन ने बहुत अच्छा रिमीज किया, पैरी किया, पैरी रिपोस्टे पास हुआ, लेकिन बहुत अच्छा उन्होंने रिमीज किया, और 2-1 से 1 पॉइंट से आगे।
और फिर से एक बार बहुत अच्छा पैरी रिपोस्टे किया जैस्मिन ने। जैस्मिन आज बहुत ही शानदार खेल रही है, क्योंकि आज उन्होंने क्वार्टर फाइनल में तमिलनाडु की फेंसर वी जैनिशा को हराया, जो कि सीनियर एशियन चैंपियनशिप और वर्ल्ड चैंपियनशिप प्लेयर हैं। तो उनका मोराल बहुत हाई है। तो आप क्या कहेंगी प्रतिभा जी? बिल्कुल, इस चीज़ से बहुत इफ़ेक्ट पड़ता है साइकोलॉजिकली एक फेंसर पे, कि वो एक इंटरनेशनल फेंसर को हरा के इस लेवल पे आए हैं। सेमीफाइनल आज वो जो खेल रही हैं, वो कहीं ना कहीं आज साइकोलॉजिकली बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अभी भी आप देखोगे कि वो यहाँ पे भी लीड पे चल रही हैं, 1 पॉइंट की लीड उनके पास है। कनुप्रिया भी कोई मैं कम या ज़्यादा नहीं बोलूँगी, वो भी बहुत अच्छी और एक्सपीरियंस प्लेयर हैं। तो ये जो बाउट है बहुत टफ रहने वाली है और बहुत ही क्लोजली रहेगी। बिल्कुल, यहाँ पे अटैक पास करवाया जैस्मिन ने और रिन्यूड अटैक किया और बहुत अच्छा स्कोर एक लिया उन्होंने, 4-2, 2 पॉइंट की लीड। प्रिपरेशन पे हैं, अटैक पे हैं। जैस्मिन पॉइंट इन लाइन किया कानुप्रिया ने और यहाँ पे प्रायोरिटी को गेन किया। अटैक अटैक फ्रॉम राइट साइड, उन्होंने लाइन किया था लेकिन कहीं पे वो रुकी और अटैक फिनिश किया कानुप्रिया ने, 3-4। अभी भी 1 पॉइंट से आगे हैं जैस्मिन। थोड़ा सा प्रतिभा जी आप दर्शकों को एक बार बताइए फेंसिंग के थोड़ा रूल रेगुलेशन और थोड़ा सा आप तीनों इवेंट के बारे में बताइए। बिल्कुल जी विजय जी, बिल्कुल। हमारे फेंसिंग में जो है 3 इवेंट होते हैं, तीनों इप्पी, फॉयल और सैबर। तीनों इवेंट में जो शॉट्स होती है वो भी डिफरेंट होती है और उन तीनों का जो टारगेट एरिया होता है वो भी बिल्कुल डिफरेंट होता है। जैसे कि मैं इप्पी से शुरुआत करूँगी। इप्पी में फुल बॉडी टारगेट एरिया होता है, हेड टू टो। जो फेंसर है वो अपने ओपोनेंट को कहीं पर भी हिट करेगा तो उसको, और ये अटैक जैस्मिन की तरफ से बहुत ही शानदार और स्कोर 5-4 इन फेवर ऑफ जैस्मिन। और ये इनवैलिड टारगेट पे अटैक करते हुए कानुप्रिया। ईपी में मैं बता रही थी आपको फुल बॉडी टारगेट एरिया है और इसमें जो वेपन का जो वेट होता है वो 750 ग्राम होता है, उसमें फुल बॉडी टारगेट एरिया होता है। और फॉयल में हमारा फ्लैंक एरिया और चेस्ट एंड मास्क, नेक के पास में जो मास्क का थोड़ा एरिया होता है। थोड़ा सा आज उनको प्रॉब्लम भी है, शायद क्वार्टर फाइनल मैच में वो कुछ दर्द में थी, कुछ इंजरी थी उनको, लेकिन फिर से वो सेमीफाइनल के लिए तैयार हैं। और बहुत अच्छा बीट, पहले अटैक को पास करवाया, उसके बाद बहुत अच्छा बीट हिट अटैक उन्होंने किया। स्कोर 6-5। लेकिन यहाँ पे जैस्मिन ने अटैक बनाया था लेकिन इनवैलिड टारगेट पे लगा। और एक बार फिर से पॉइंट इन लाइन किया था जैस्मिन ने, लेकिन बीट हिट किया, बीट हिट करके अटैक किया लॉन्च में। और यहाँ पे लेकिन बहुत अच्छा अटैक किया, लेकिन काफी लंबा गैप है। 7 पॉइंट से अभी 8 पॉइंट हुआ है, अभी भी 6 पॉइंट से पीछे हैं और कानुप्रिया को सिर्फ एक स्कोर लेना है सेमीफाइनल मुकाबले को जीतने के लिए। और बिल्कुल उन्होंने वो स्कोर लिया, पॉइंट लिया, बहुत अच्छा बीट हिट किया, बीट अटैक किया और 15-8 से इस मुकाबले को जीता। कानुप्रिया विनर, सेकंड सेमीफाइनल फॉयल गर्ल्स। दोनों ही एक ही सेंटर की फेंसर हैं, साई एनसीओ गुवाहाटी की दोनों फेंसर हैं और दोनों रेफरी से हाथ मिलाते हुए। और फाइनल में कानुप्रिया हरियाणा वर्सेस मगलेम्बी मणिपुर के बीच खेला जाएगा। और अभी आपके सामने गर्ल्स ईपी के दोनों बाउट, दोनों सेमीफाइनल मुकाबले खेले जाएंगे। पहला सेमीफाइनल जो खेला जाएगा बेनी रीबा
छत्तीसगढ़ की फेंसर हैं और माही आर्दवात महाराष्ट्र की फेंसर हैं, रेबिका देवी मणिपुर से और चंद्रनन तमिलनाडु से, और वीडियो रेफरी हैं ओ विक्टर सिंह। और प्रतिभा जी जो मेरे साथ हैं, साथी कमेंटेटर हैं मेरे साथ, वो खुद ईपी की फेंसर रही हैं और मैं उनसे चाहूँगा कि वो थोड़ा बताएं। इसमें ये बहुत पेशेंस का गेम है। आप देख पा रहे हैं कि ये फॉइल और सैबर के जो हमारे इवेंट है इनके कंपैरिजन में बहुत ही स्लो पेशेंस के साथ इसको खेलना पड़ता है। इसमें टाइम का बहुत ज़्यादा जो लेते हैं, और दोनों ही प्लेयर ने साइमल्टेनियस हिट लिया है। हमारे फॉइल और सैबर में प्रायोरिटी पे जिसके पास होती है अटैक पे जो होता है उसको हिट मिलता पॉइंट मिलता है, लेकिन ईपी में ऐसा नहीं है। ईपी में अगर दोनों फेंसर एक साथ हिट करते हैं तो दोनों को साइमल्टेनियस हिट मिलते हैं। और इसमें भी सेम 3 राउंड होंगे, 3-3 मिनट के, 1-1 मिनट का ब्रेक है, लेकिन इसको बहुत ही पेशेंसली प्लेयर खेलते हैं। इसमें बहुत बार 3 मिनट में 1-1 ही हिट होता है। और ये बहुत ही अच्छा हिट जो है हमारे लेफ़्ट साइड में महाराष्ट्र की फेंसर ने लिया है। 2-1 स्कोर है इन फेवर ऑफ महाराष्ट्र। और ये जो दोनों ही फेंसर्स हैं ये काफ़ी अच्छे नेशनल प्लेयर्स हैं, दोनों ही अच्छे एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं। और अभी स्कोर है 3-1 इन फेवर ऑफ माही महाराष्ट्र। एंड जो राइट साइड में है वो हमारे रीबा बेनी है, छत्तीसगढ़ के प्लेयर हैं। और हमारे लेफ़्ट साइड में, आप पिस्ट के लेफ़्ट साइड में देख पा रहे हो, माही आरदवाड महाराष्ट्र से हैं। और बहुत ही अच्छा हिट, काउंटर हिट जो है माही ने लिया, और ये 4-1 का स्कोर है। और एक बार बाउट फिर से शुरू होते हुए, और ये बहुत ही पेशेंस का खेल है, बहुत पेशेंस रखना पड़ता है ईपी में, क्योंकि इसमें कोई भी कन्वेंशन नहीं है। और यहाँ पे अटैक मिस हुआ, लेकिन उतना ही फास्ट उन्होंने रिमीज किया और सिंगल लैंप एक स्कोर लिया 7-2। तो माही, जैसा कि मैंने बोला था प्रतिभा जी, बहुत एग्रेसिव खेल रही हैं, बहुत जोश से खेल रही हैं। जी विजय जी, बिल्कुल। माही जो है वो बहुत ही अच्छे से परफॉर्म कर रही है, बहुत पेशेंसली अपने ओपोनेंट के अटैक को देखते हुए, लेकिन यहाँ पर वो अभी मिस कर गई हैं। और बेनी रीबा ने एक सिंगल हिट लिया है। विजय जी, आपको नहीं लगता है जिस हिसाब से ईपी पेशेंस का जो गेम है, पेशेंस के साथ खेला जाता है, ये बहुत ही स्पीड से चल रहा है और दोनों ही फेंसर्स ने साइमल्टेनियस हिट लिया? बिल्कुल प्रतिभा जी, लेकिन देखिए दोनों ही मूवमेंट्स, रिदम, पेशेंस तो ज़रूरी है, लेकिन जो आपका एग्जीक्यूशन है, जो फिनिशिंग है, वो माही का काफ़ी एक्सप्लोजिव है, काफ़ी फास्ट है। वो सरप्राइज कर रही हैं अपनी अपोनेंट फेंसर को। और यहाँ पे समय समाप्त होते हुए पहले क्वार्टर का, तो बिल्कुल एग्जीक्यूशन पे देखिए आपने देखा उन्होंने कितना फास्ट ये काउंटर अटैक काउंटर हिट किया और सिंगल लैंप लिया। देखिए 9-4। तो मूवमेंट्स दोनों अच्छा कर रही हैं। जब भी क्वार्टर ख़त्म होता है उसके बाद दोबारा से फेंसर जब ऑन गार्ड लाइन पे आता है, बाउट शुरू करने से पहले गार्ड चेक करता है ईपी में, और फॉइल के अंदर हिट को चेक करता है टारगेट में कि हिट में लैंप आ रहा है या नहीं आ रहा है। और बाउट सेकेंड क्वार्टर एक बार फिर से शुरू। पहला सेमीफाइनल ईपी गर्ल्स का, माही महाराष्ट्र की फेंसर जो कि बाईं तरफ हैं, और बेनी रीबा जो कि छत्तीसगढ़ की फेंसर है दाईं तरफ हैं। और 9-4 5 पॉइंट की लीड कर रही है माही। और यहाँ पे मिस किया दोनों ही फेंसर ने, और आपस में अगर बॉडी कोराकोरी हो जाता है, टच हो जाता है, तो वहाँ पे रेफरी हॉल्ट बोलता है और दोबारा से उस एक डिस्टेंस, जो निर्धारित दूरी है, एक डिस्टेंस होता है, फेंसिंग डिस्टेंस जिसको बोलते हैं, उस डिस्टेंस से दोबारा वो बाउट शुरू होता है। और दोनों ही फेंसर्स टैक्टिकली खेलते हुए, और बहुत अच्छा यहाँ पे रीबा ने ये स्कोर लिया, और अपने को मोटिवेट करने के लिए वो थोड़ा सा चिल्लाई भी, और ये बहुत ज़रूरी भी एक फेंसर के लिए। बिल्कुल। जैसे पॉइंट लेने के बाद जब ये
फेंसर अपने आप को मोटिवेट करता है, जो उनके अंदर का जो एंग्जाइटी है उस चिल्लाहट के साथ, उस आवाज़ के साथ वो बाहर आती है। और आपने देखा होगा बहुत ही अच्छे तरीके से रीवा ने अपना स्कोर कवर करते हुए, लेकिन फिर भी फ़िलहाल उनकी 3 पॉइंट की लीड से आगे है माही, जो महाराष्ट्र की फेंसर है। वो बहुत पेशेंसली खेल रही है। अभी रीवा थोड़ा सा रिदम पकड़ रही है और वो डिस्टेंस बना के खेल रही हैं, उनको डोज कर रही है, फेंट कर रही है, और दोनों ही फेंसर्स ने बहुत ही अच्छा साइमल्टेनियस हिट लेते हुए सेकेंड क्वार्टर में ये बाउट चल रहा है। दोनों ही फेंसर्स डिस्टेंस मूविंग करते हुए, फुट मूवमेंट्स करते हुए, और कोशिश करेंगे कि कहाँ पे अपोनेंट मिस्टेक करे। और यस, मिस्टेक करी माही ने, और उन्होंने टो पे ये पॉइंट लिया। स्कोर हुआ 9, रीबा बेनी छत्तीसगढ़ 11, माही अर्धवत महाराष्ट्र। और एक बार फिर से एग्जीक्यूट किया, अपने लॉन्च में बीट हिट किया, बहुत अच्छा सिंगल लैंप, ये स्कोर लिया 12-9। अच्छा प्रतिभा जी, एक चीज़ और है, ईपी में अगर सिमल्टेनियस हिट लगता है, दोनों ही के अगर लैंप ग्रीन रेड दोनों ही फेंसर के अगर लैंप आते हैं तो दोनों को एक एक पॉइंट मिलता है। लेकिन फॉयल और सैबर जो कि कन्वेंशनल वेपन है, उसमें अगर सिमल्टेनियस हिट होता है तो वहाँ पे अनाल किया जाता है, पॉइंट नहीं दिया जाता है। जी विजय जी, बिल्कुल। और ये बहुत ही शानदार हिट लेते हुए रीबा बेनी के द्वारा फॉयल और सैबर में जो है प्रायोरिटी दी जाती है, जो फेंसर अटैक पे होता है या फिर डिफेंस में जिसके पास प्रायोरिटी होती है उस फेंसर को देता है। और यही मेरे को अच्छी चीज़ लगती है इसमें ईपी इवेंट में, कि फेंसर को साइमल्टेनियस हिट का जो इसमें मिलता है। अगर दोनों ही सेम टाइम पे अटैक कर रहे हैं और सेम टाइम पे हिट आ रहा है, और ये बहुत ही अच्छा हिट, बहुत क्लोज में जाके, बहुत ही मेहनत के बाद एक हिट मिला है माही को। कोशिश की थी लेकिन उनका जो हिट है वो पास हो गया था और काफ़ी क्लोज हो गई थी माही के, और माही ने मौका नहीं चुका और उन्होंने इमीडिएटली रिमीज हिट करके स्कोर लिया। और इससे बाद दोनों का सिमल्टेनियस पॉइंट आया, दोनों का स्कोर आया, और यहाँ पे फिर वही क्लोज जाके ये पॉइंट लिया। और पहले सेमीफाइनल की विजेता है माही अर्धवत महाराष्ट्र। 15-11 से उन्होंने छत्तीसगढ़ की फेंसर बेनी रीबा को हराया और फाइनल में पहुंच गई हैं माही अर्धवत महाराष्ट्र। सेमीफाइनल ईपी गर्ल्स का शुरू होते हुए सेकंड सेमीफाइनल जानवी जाधव जो कि महाराष्ट्र से हैं और अनुप्रिया हरियाणा, और दोनों ही फेंसर ने सिमल्टेनियस स्कोर लिया, हिट किया, दोनों ही का एक साथ लैम्प जला, एक एक पॉइंट। हमारे दाहिनी तरफ हैं जानवी जाधव जो कि महाराष्ट्र की फेंसर हैं और बाईं तरफ है अनुप्रिया जो कि हरियाणा की फेंसर हैं, और एक एक से ये मुकाबला अभी बराबर है। फर्स्ट क्वार्टर चलते हुए और बहुत बढ़िया बीट हिट लिया, बीट किया और उनके लोअर टारगेट एरिया में ही उन्होंने हिट किया और एक पॉइंट से आगे हो गई अनुप्रिया हरियाणा। और फिर से उन्होंने हाई लाइन में दिखा के लो लाइन में ये हिट किया और एक स्कोर और लिया। 3-1 से 2 पॉइंट की लीड अनुप्रिया, और अनुप्रिया की हाइट भी काफ़ी अच्छी है, उनका जो रिदम है मूवमेंट वो भी काफ़ी अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे फ्लच किया था, अटैक किया था, थोड़ा एग्रेसिव हुई थी लेकिन वहाँ पे तैयार थी जानवी। दोनों को ही एक एक स्कोर मिला और अभी भी 4-2 से 2 पॉइंट की लीड पे है अनुप्रिया। विजय जी, मैं बताना चाहूँगी कि अनुप्रिया जो फ़िलहाल में स्कूल नेशनल गेम्स में भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रही है और कैडेट नेशनल की भी वो मेडलिस्ट है। अभी आने वाले एशियन चैम्पियनशिप में भी वो इंडिया को रिप्रेजेंट करेगी। हम देख पा रहे हैं कि अनुप्रिया बहुत ही सुलझी हुई है और बहुत ही पेशेंसली रिलैक्स होकर अपना गेम खेल रही है, और उनके फेवर में ये जो बाउट चल रही है 6-2 का स्कोर है। उधर ही महाराष्ट्र की फेंसर थोड़ा डिफेंस में थोड़ा मेरे को जो महसूस हो रहा है कि वो थोड़ा कंफ्यूज्ड है, अनुप्रिया का गेम नहीं समझ पा रही है। अनुप्रिया बहुत रिलैक्स्ड है, बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है अपने मूवमेंट को लेकर,
और महाराष्ट्र की प्लेयर मिस किया उन्होंने अपना हिट जो है, और ये बहुत शानदार हिट लिया अनुप्रिया ने। 8-2 का स्कोर है। काफ़ी लंबी लीड है इन दोनों के बीच में। ईपी में मेरे ख्याल से लीड कवर करना बहुत मुश्किल होता है। आप क्या कहना चाहेंगे विजय जी? बिल्कुल, देखिए एक पॉइंट और आगे हो गई, वो 9-2 से 7 पॉइंट की लीड है, 15 पॉइंट्स का मैच है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि जो जाह्नवी हैं वो कोऑर्डिनेट नहीं कर पा रही हैं, अपने कोऑर्डिनेशन नहीं कर पा रही हैंड लेग को, और उसका वो फ़ायदा उठा रही हैं अनुप्रिया। लेकिन एक स्कोर अभी लिया उन्होंने, लेकिन अभी भी बहुत लंबा गैप है, 6 पॉइंट की लीड है। और ईपी के अंदर अगर आप 3, 4, 5 पॉइंट की अगर लीड हो जाती है तो उसको कवर करना बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन नहीं, यहाँ पे उन्होंने एक स्कोर और लिया, फ्लश अटैक में गई, अपने को बैलेंस नहीं कर पाई अनुप्रिया, और उसका फ़ायदा उठाया बॉडी को टर्न करते हुए, बहुत अच्छा काउंटर एक्शन करते हुए उन्होंने ये पॉइंट लिया। और ये अनुप्रिया ने बहुत ही क्लोज में हिट करने की कोशिश करी, लेकिन जाह्नवी ने बहुत ही अच्छा रिमीज किया। जाह्नवी अभी भी अपनी बॉडी के साथ फुट, ये अनुप्रिया ने जल्दबाजी में एक हिट और जाह्नवी को दिया, लेकिन हम देख पा रहे हैं कि कुछ ना कुछ मेडिकल प्रॉब्लम जाह्नवी के वेपन आर्म में है, जो उसको प्रॉब्लम हो रही है। थोड़ा सा वो फिट नहीं दिख रहे हैं अपने मोमेंट्स में। बिल्कुल, उन्हें है प्रॉब्लम है, थोड़ा सा उनको हिट लगा है, और जिस हाथ से वो खेल रही हैं राइट आर्म फेंसर हैं, तो उनके शोल्डर पे वो हिट लगा है, तो थोड़ा सा, और यहाँ पे गलती कर गई, लो लाइन पे हिट करने की कोशिश की, जो कि पास हुआ, और अनुप्रिया ने उस मौके का फ़ायदा उठाया और इमीडिएटली उन्होंने हिट करके ये स्कोर लिया। 10-6, 4 पॉइंट से आगे हैं अनुप्रिया, हरियाणा की फेंसर। सेकंड सेमीफाइनल ईपी गर्ल्स का चलते हुए 15 पॉइंट्स का ये सेकंड सेमीफाइनल मैच होगा। जो फेंसर 15 पॉइंट पहले ले लेगा वो विनर होगा और फाइनल में पहुंचेगा। और बहुत अच्छे से डिफ्लेक्ट करके अपोनेंट के ब्लेड को, अनुप्रिया के ब्लेड को जाह्नवी ने एक पॉइंट लिया, लीड को कम किया और 7 पे पहुंच गई हैं जाह्नवी। लेकिन अभी भी 10 पॉइंट, 3 पॉइंट की लीड के साथ अनुप्रिया, हरियाणा की फेंसर, आगे हैं। फुट मूवमेंट्स करते हुए दोनों ही फेंसर। और एक दूसरे को चेक करते हुए, और यहाँ पे दोनों ही के फर्स्ट हिट जो थे वो पास हुए, लेकिन सेकंड हिट में अनुप्रिया रिमीज बहुत अच्छा कर रही है प्रतिभा जी, कई बार उन्होंने रिमीज बहुत अच्छे किए हैं। जी विजय जी, वो बहुत ही फास्ट रिमीज़ करती है, उसकी ये क्वालिटी बहुत अच्छी है। और मैंने क्वार्टर भी उनकी बाउट देखी थी पूरी, उसमें भी उनका काफ़ी अच्छा गैप था, जो अपोनेंट है उसके साथ काफ़ी अच्छा गैप था बाउट जब उन्होंने विन किया। और वो रिमीज़ पे जो मारते हैं वो बहुत अच्छा करती हैं। अभी फर्स्ट फेज़ हमारा ख़त्म होने वाला है यहाँ पे बाउट का, और फेंसर्स को 1-1 मिनट का ब्रेक दिया जाएगा। स्कोर 11-7 इन फेवर ऑफ अनुप्रिया, हरियाणा। सेकेंड क्वार्टर में ये बाउट स्टार्ट हुआ। और यहाँ पे फ्लच पास उन्होंने अटैक किया, हिट किया, और सिंगल लैंप आया उनका, पॉइंट लिया, और लीड पे अनुप्रिया 12-7, 5 पॉइंट से आगे हैं अनुप्रिया। और जैसा कि मैं बोल रहा था प्रतिभा जी, उनका रिमीज़ बहुत फास्ट है, और यहाँ पे उन्होंने फिर से एक बार रिमीज़ किया। मुझे लगता है इस बाउट में 13 पॉइंट्स में उन्होंने 6 या 7 टाइम रिमीज़ किया है। और रिमीज़ जो है ईपी के अंदर एक बहुत ही टैक्टिकल और टेक्निकल जो है पॉइंट है। और बिल्कुल रिमीज, एक बार फिर से उन्होंने एक रिमीज अटैक से ये पॉइंट लिया,
सिंगल लैंप उनका आया 59 से सेकंड सेमीफाइनल को जीत लिया है अनुप्रिया, हरियाणा की फेंसर, और उन्होंने हराया है जानवी जाधव, महाराष्ट्र की फेंसर, और फाइनल में पहुंच गई अनुप्रिया। और फाइनल में माही अरादवी जो महाराष्ट्र की फेंसर हैं उनके साथ वो इपी गर्ल्स का ये फाइनल मुकाबला खेलेंगी।